अगर राजपूत जाति में जन्म लेने के बाद, ये बात सुनने के बाद आपके मन से उनका मोह नहीं छूटा तो भाई साहब डीएनए चेक करा लेना। 1952 से लेकर आज तक, ध्यान से सुनना, कोई सी पंचवर्षीय योजना ऐसी नहीं गई जिसमें इस बिरादरी के, इस राजपूत, इस क्षत्रिय बिरादरी के खिलाफ कोई ना कोई कानून, कोई ना कोई प्रस्ताव ना आया हो। अब मेरा नाम भूपेंद्र तोमर है और मैं यहाँ से 200 किलोमीटर दूर साठा चौरासी से आया हूँ। साठा चौरासी का नाम तो सुना ही होगा। विशेष ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे उम्मीद दिखी। ऐसा नहीं है कि नेता वहाँ ना आ रहे, ऐसा नहीं है कि मेरठ तक ना आ रहे और आसपास ना आ रहे, लेकिन कांग्रेस की, भाजपा की, समाजवादी की, बसपा की बात वहाँ भी हो रही है और मुझे लगा कि बिरादरी की बात यहाँ हो रही है। ठीक, वो हो क्यों रही है? क्योंकि बड़े बुजुर्ग तो जानते हैं, मेरी उम्र के जो मेरे साथी हैं वो एक बार सुने, चुनाव आते हैं, नेताओं की बस आती हैं, लोग भर कर जाते हैं, ये सब बात होती हैं, एक अपनी पार्टी को पूरा भगवान सिद्ध करने में लग जाते हैं, दूसरी पार्टी के लोगों को जल्लाद। कोई दलित दलित चिल्लाता है, कोई मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाता है, दिन रात चिल्लाओ, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी जाति धर्मों के लोग हमारे भाई हैं। लेकिन समस्या यहाँ है कि हमारे हक की बात आज तक ना तो किसी चुनावी रैली में हुई, ना उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हुई, ना किसी राज्यसभा में हुई, ना किसी संसद में हुई। अच्छा, एक बात मैं इसमें गारंटी से कह रहा हूं, हमारी खिलाफत हर जगह हुई है। 1952 से लेकर आज तक, ध्यान से सुनना, कोई सी पंचवर्षीय योजना ऐसी नहीं गई जिसमें इस बिरादरी के, इस राजपूत, इस क्षत्रिय बिरादरी के खिलाफ कोई ना कोई कानून, कोई ना कोई प्रस्ताव ना आया हो। जिसे कोई डाउट हो वो रिटन में रिकॉर्ड मुझसे ले सकते हैं। एक बात, चाहे उसमें अभी जो आप आरक्षण देख रहे हो 22.5% बना था शुरू में, उस समय में अध्यक्ष जी डॉक्टर अंबेडकर साहब अकेले नेता नहीं थे। दक्षिणी वेलायुथन नाम की देश की प्रथम महिला सांसद थी, प्रथम दलित महिला सांसद थी, उसके बाद भी जातिगत आरक्षण के खिलाफ थी। उनकी बात दरकिनार करते हुए यहां तक 22.5% से जो है आरक्षण को 50% से आगे ले गए। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक कांग्रेस की सरकार ने पिछले दिनों एक आदिवासी जनजाति इलाका है, उसमें शिक्षक विभाग की भर्तियों में 100% आरक्षण कर दिया। अच्छा, अब कुछ साथी कहेंगे कि भाई हमें भी मिल गया 10%। मतलब समाज के पागलपन के एक्सट्रीम लेवल की बात है कि 50% तो पहले रिजर्व है, उसमें बचे हुए 50% में से 10% दिया तो 5% हुआ। और पागलपन की हद देखो कि आज तक हम 10% खाते डोरे घूम रहे हैं, मोदी जी ने दे दिया। दे क्यों दिया उसे ध्यान से सुनो। उससे पहले एक पूरी दुनिया का सबसे काला कानून, मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरी दुनिया का सबसे तानाशाही भरा कानून कौन सा? वो किम जोंग है, कौन है? उससे भी ज्यादा बड़ी तानाशाही भारत में हुई कि बिना जांच के गिरफ्तारी। उसके बाद अध्यक्ष जी, ललित राणा जी, ऐसे लोगों ने बीड़ा उठाया, अपना घर छोड़ के, जहां लोग एक दिन में घर से फोन आने लग जाते हैं जल्दी आ जाओ, 5000 गांवों में गए जी, मैं साथ था। और मोदी भक्ति अब से ज्यादा ही उस समय कैसे कैसे चीजें फेस करी अध्यक्ष जी ने, वो मैं जानूं, मैं साथ था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो वो जो दबाव बना, 3 स्टेट में सरकार गई ऐसे लोगों के कारण, जब जाके वो 5% मिला। उसके बाद SC ST एक्ट या आरक्षण या प्रीविपर्स, मंडल कमीशन, सीलिंग, बाबूजी को छोड़ दो, पीछे वाले वो में से एक नहीं बता पाएगा सीलिंग क्या होती है। कोई बता सकता है? सीलिंग का मतलब है भाई साहब जमींदारी उन्मूलन कानून। कलम की नोक से कानून बना के ठाकुर साहब मूंछ वाले और 3 बार हलक में हाथ देकर जमीन छीन ली। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बाबूजी कोई मना कर दो। कोई नहीं बोला। और मैं जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुन लेना, रिकॉर्ड कर लेना या फोन में नोट कर लेना। जिन लोगों को अभी भी लगता है कि जी ये तो हमारे मोदी जी बहुत बढ़िया, हमारे राहुल गांधी बहुत बढ़िया, हमारी मायावती बहुत बढ़िया, मुलायम सिंह यादव बहुत बढ़िया, किसी की आस्था किसी में हो सकती है। अगर राजपूत
जाति में जन्म लेने के बाद, ये बात सुनने के बाद आपके मन से उनका मोह नहीं छूटा तो भाई साहब डीएनए वीएनए चेक करा लेना। एक कानून आया है, डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज। जानना चाहोगे उस कानून में क्या है? ठाकुर साहब, पंडित जी, लाला जी अपनी बेटी SC ST को ब्याह और 5 लाख रुपए उसकी कीमत तुम्हें मोदी जी देंगे। कर लो चेक। गांव में एक आध वकील साहब भी होंगे, पूछ ले।